अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग एंड अदर डे। उम्मीद करती हूँ हम सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे। तो जी मैं भी ठीक हूँ, खुश हूँ, खैरियत से हूँ। तो जी आज का खूबसूरत से दिन का आगाज़ करते हैं। तो जी आज मैं अपने घर आई हुई थी और मामा ने मुझे स्पेशल बोला था कि तुमने शामी कबाब बनाने हैं, क्योंकि तुम बहुत मज़ेदार स्पेशल और ब्यूटीफुल कबाब बनाती हो। शामी कबाब तो अपनी तारीफ़ बहुत ज़्यादा हो गई है। खैर मेरी मामा और बाबा गए हुए थे, बाबा अपनी फ्रेंड की तरफ गए हुए थे, तो मामा को भी साथ लेकर गए थे, इनवाइटेड थे वहाँ पर। तो इस वजह से यहाँ पर मैं आई थी, भाभी ने मज़ेदार सी चाय बनाई, उसके साथ पकवान रखे और मज़ेदार सी चीज़ें रखी। हमने वो खाई। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए शामी कबाब को पकाया। उसके साथ साथ जो चीज़ें मुझे चाहिए थी मैंने सारी वो काट ली, भाभी ने साथ साथ बर्तन धो लिए। फाइनली हमारे शामी कबाब का जो वो था ना, मतलब मटेरियल, वो रेडी हो चुका था। और इसमें से जो हड्डियाँ वगैरह थी, मतलब जो फालतू सामान था, ये हम लोग निकाल के इधर रख रहे थे, क्योंकि मामा कहती हैं इसको पोटली बनाकर मत डाला करो, इसी तरह डाला करो, टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो मैंने कहा ओके ठीक है। तो आज मैंने घर भी जाना था और आज मैंने ये भी बनाना था। खैर मैं रेडी हो गई, क्योंकि मेरे हस्बैंड आने वाले थे, इस वजह से मैंने सोचा अपनी भी तैयारी कर लेती हूँ, साथ साथ इनकी भी तैयारी कर लेती हूँ। तो जी मैं रेडी हो रही थी, तो आप फ़ातिमा ने कहा और भाभी ने कि तुम रेडी हो जाओ, ये टिक्कियाँ हम लोग इसकी खुद ही बना लेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। बाकी ये सारा काम मैंने कर दिया था, टिक्कियाँ वगैरह उन्होंने बना दी थी। तो जी बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने घर में आते हैं और इसी तरह से छोटे मोटे काम करते हैं जैसे आप पहले करते थे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। खैर ये बाइक को भी इसी टाइम गुजरना होता है जब मैं वॉइस ओवर कर रही होती हूँ। खैर यहाँ पर रात के खाने की भी तैयारी हो रही थी, तो मैंने फ़ातिमा को कहा कि मेरे लिए तो पराठे बनाना, क्योंकि मैं शामी कबाब के साथ पराठे ही खाऊंगी। खैर यहाँ पर जो है ना पराठा बनाया एक, उसके साथ जो है ना टिक्कियाँ बना रही थी। तो मैंने तो अपना जो है ना फ़िनिश कर लिया था, बहुत मज़े का था। तो साथ में मैंने फ़ातिमा को कहा था कि चलो ज़ीशान के लिए भी बना दो पराठे, और साथ में वो ये टिक्कियाँ खा लेगा, उसको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। खैर हम लोग घर आ गए और यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड को डरा रही थी, कैमरा रख के मैं छुप गई थी। फिर जब मेरे हस्बैंड जो है ना पता नहीं क्या लेने गए थे, तो जैसे ही निकले ना वो इधर उधर देख रहे थे कि पता नहीं मैं किधर चली गई हूँ। लेकिन उन्होंने मुझे जल्दी ढूंढ लिया था, क्योंकि मैं कहाँ ही जा सकती हूँ, मैं उनके साथ आई थी तो मैं ऊपर ही होंगी। खैर वो सीधा इस तरफ ही आए, क्योंकि उन्होंने मुझे ढूंढ लिया था। तो मेरा प्लान जो है ना फ़ेल हो चुका था, मैंने उनको डराया। और सबसे पहले आज मेरी थी पहली बार ससुराल में मीठे की रस्म, तो जो है ना जल्दी जल्दी में मैं बना रही हूँ ये रंग बिरंगी जो सवैयाँ होती हैं ना, ये मैं बना रही थी। वैसे मेरा प्लान नहीं था ये बनाने का। साथ में रात की चाय बन रही है और ये जो है ना दूध ये उबाल दिया है। खैर अभी हम सवैयाँ बनाते हैं। सबसे पहले जी मैंने इसको धो लिया है और उसके बाद जो है ना मैंने इसको सॉरी धो नहीं लिया, इसको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया। मेरा माइंड जो है ना स्टक हो गया। खैर इसको मैंने अच्छे से पहले फ्राई किया था और उसके बाद मैंने इसको बनाया था। बस जी दिस इज़ माय फर्स्ट स्टेप एट माय ससुराल। तो जी बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अपने घर में जो है ना काम स्टार्ट करते हैं और जो है ना अपने आप फैमिली को प्रायोरिटी देते हैं। खैर यहाँ पर जो है ना मेरी सवैयाँ जो है ना ऑलमोस्ट बन गई थी और ये देखें इसको मैंने भिगो के रखा था साफ़ करके धो के, और मेरे माइंड में जो है ना वो सवैयाँ आ गई थी। खैर यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी साथ बैठे हुए थे, ये भी जो है ना मेरी हेल्प करवा रहे थे और इन्होंने बहुत हेल्प कराई मेरी, क्योंकि मुझे तो किसी चीज़ का नहीं पता था इधर उधर क्या पड़ा हुआ है क्या नहीं। और बस फिर मैंने इसी तरह से सारा काम किया और इसको भी बनाया। मेरे हस्बैंड ने ही दुआ करनी थी, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और फिर जो है ना सब ने मुझे गिफ्ट्स भी दिए, आई मीन जो है ना जो देते हैं शगुन वगुन तो सब ने मुझे वो भी दिया। खैर सबसे पहले इसको मैंने रेडी किया, उसके बाद जो है ना मेरे हस्बैंड ने इसकी ऊपर ख़ुद दुआ कराई, क्योंकि जो भी दुआ होती है मेरे हस्बैंड ख़ुद करते हैं या मेरे जो है ना ससुर जी करते हैं। खैर अल्लाह ताला इसी के साथ हमारे रिज़्क़ में बहुत 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 सी बरकतें पैदा करे। अल्लाह ताला हम सब के वालिदैन को लंबी और सेहत वाली ज़िंदगी दे और हम सब की तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो जी बस यहाँ पर मेरी सास जो है ना ख़ुद इसको डिस्ट्रीब्यूट करी थी, सारी प्लेट्स में सबको डाल के दे रही थी और मैं भी उनके साथ बैठी हुई थी, उनकी वीडियो भी बना रही थी साथ साथ। तो ये हमारी मीठे की रस्म थी और यहाँ पर हम लोग बहुत अच्छा फ़ील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फ़ील कर रहे थे। सो दिस इज़ अ नेक्स्ट डे। तो जब मैंने खीर बनाई, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ काम तो करना था, तो मैंने ये स्पेशल दाल बनाई जो मैं घर में बनाती हूँ। आप लोग जो मेरे पुराने व्लॉग्स जो देखते हैं लोग, उनको पता ही होगा कि मैं कैसे बनाती हूँ। यहाँ पर मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मैंने ग्लासेस नहीं लगाई तो प्लीज़ मेरी वीडियो मत बनाओ। खैर मैं तो इसमें चिकन डालती हूँ दाल में, लेकिन यहाँ पर जो है ना मैं इसी तरह से बना रही हूँ, लेकिन सारा मेथड वही है।
जो मैं अपने घर में बनाती थी, और ये भी सबको इतनी 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 पसंद आई थी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। अभी जो है ना मैं दिखा नहीं सकती रिव्यूज़ किसी के, लेकिन मैं ख़ुद तारीफ़ नहीं करी, सब तारीफ़ करे थे। तो मैं जो है ना लास्ट में भी इसके ऊपर जो है ना तड़का लगाती हूँ। जो प्याज होते हैं ना ब्राउन ब्राउन, मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, तो इस वजह से मैंने जो है ना लास्ट में मैं लाजमी तड़का लगाती हूँ। खैर, यहाँ पर तड़का वड़का मैंने लगा दिया था सारा, और ये देखें इसकी लुक कुछ इस तरह से थी, और ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग बनी थी। तो जी इसके ये मैं बताऊँ ना आप लोगों को, मैंने शॉर्ट से व्लॉग जो है ना किए हैं रिकॉर्ड, क्योंकि मेरे पहले पहले दिन थे ना, तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता था, इस वजह से। तो आई थिंक ये शब महराज है। तो यहाँ पर जो है ना शब महराज है, मेरी जो सासू माँ है ना वो बना रही हैं पुलाव, और ये देखें सब जो है ना यहाँ पर बैठे हुए पुलाव का इंतज़ार कर रहे हैं। शब महराज है, तो आज मैंने मामा की तरफ भी जाना था, फ़र्स्ट शब महराज थी ससुराल में, तो इस वजह से मैंने पूरा दिन अपना ससुराल में गुजारा, उनके साथ ही सब कुछ किया। लेकिन मामा ने कहा चलो थोड़ी देर मुझसे मिल लो, तो मैं जो है ना रात को गई थी 8 साढ़े 8 बजे गई थी, 9 बजे मेरा भाई मुझे लेने आया था, तो मैं उनके साथ ही घर चली गई थी। खैर, यहाँ पर सब ने जो है ना पुलाव खाया। मेरी सास ख़ुद सबको डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि सबको इक्वली जो है ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और बस फिर सबसे पहले तो मेरे पास आ गया, मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि मेरे प्लेट में बहुत सारी बोटियाँ थी। खैर, जो का साइड माशाल्लाह बहुत अच्छा जो है ना उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। सब कुछ हो गया, शब महराज वगैरह की जो है ना सब कुछ खाना वाना हम लोगों ने खा लिया था। और ये फिर नेक्स्ट डे है। मैं पार्ट्स मैंने जो है ना रिकॉर्ड किए थे, उन सबको मैं अटैच कर रही थी। खैर, यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है ना थोड़ा बहुत बेड सेट कर रहे थे, और ये झाड़ू मुझसे नहीं लगता है इस कारपेट पे, तो इस वजह से वो मेरी हेल्प करवा रहे थे। तो जी पार्टनर्स का एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग होना ही बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है। आप लोग एक दूसरे को समझें, प्यार दें, सपोर्ट करें, तो इसी तरह से आप लोग का रिलेशनशिप चलेगा, वरना बिल्कुल भी नहीं। अगर आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, ख्याल नहीं रखेंगे एक दूसरे का, और एक साइड से एफ़र्ट्स करते रहेंगे, तो ये जो है ना आपकी मैरिज को बहुत ज़्यादा वीक कर देगा। तो इस वजह से अपनी मैरिज को स्ट्रॉन्ग करें, और एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे की पसंद नापसंद का ख्याल रखें, एक दूसरे के साथ अच्छा बॉन्ड बनाएं, और अपने आप को एक दूसरे के साथ सिक्योर फ़ील करें, और अंडरस्टैंड जो है ना बातें करें एक दूसरे की। ये नहीं कि आप उसको बात कहने से इनसिक्योर फ़ील करें और वो आपको। और जी बस यहाँ पर फिर मैंने अपने कपड़े प्रेस किए, नमाज़ वगैरह पढ़ी, और आज मेरा रोज़ा भी था, तो इस वजह से अब हम लोग जो है ना रोज़ा खोल रहे थे। यहाँ पर हम लोगों ने रोज़ा इफ्तार सब कुछ कर लिया। उसके बाद जो है ना मेरे हस्बैंड जो है ना काम पे जाने लगे, क्योंकि वो 7 बजे जाते हैं काम पर। ये इनकी जो है ना सर्दियों की टाइमिंग थी, तो मेरे ख़्याल से सर्दियों में वो जाते हैं 5:30 बजे ही जाते हैं, लेकिन रमज़ान में जो है ना उनकी टाइमिंग हो गई थी इफ्तारी के बाद। खैर, यहाँ पर मैंने नमाज़ वगैरह अदा की, और मेरे हस्बैंड जा रहे थे अब काम पर। और ये जो है ना सी ऑफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको पता होता है कि इन्होंने अभी जाना है और फिर आना है। इन्होंने सुबह 5 साढ़े 5 बज जाते हैं इनको आते हुए, तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना इमोशनल सीन होता है। और मेरी शादी के पहले पहले दिन थे। वैसे तो मेरे हस्बैंड ने 1 मंथ की छुट्टियाँ ली थी, तो वो हम लोगों ने साथ एंजॉय की। लेकिन अगर ये काम पर नहीं जाएंगे, कुछ कमाएंगे नहीं, तो हम लोग जो है ना कैसे अपनी लाइफ गुजारेंगे। तो जी उसके लिए सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। और अगर आप लोगों को कोई शोर वगैरह आ रहा है तो प्लीज़ टोटली इग्नोर करें। खैर, यहाँ पर मैंने इशा की नमाज़ भी पढ़ ली थी, साथ ही साथ मैंने कुरान पाक भी पढ़ लिया था, क्योंकि स्टार्ट वाले दिनों में मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था अपने ऊपर वाले कमरे में, क्योंकि ये जो है ना तीसरा पोर्शन है, बिल्कुल थर्ड पे है, तो कोई भी नहीं होता यहाँ पे आसपास, तो इस वजह से मुझे डर लगता था। तो मैं कुरान पाक वगैरह पढ़ती थी, नमाज़ वगैरह पढ़ती थी, और मैं 8 बजे ही साढ़े 8 बजे ही नीचे चली जाती थी। तो जी अभी बस मैं नीचे जा रही हूँ, और यहाँ पर जो है ना देखें कितना ज़्यादा अंधेरा हो रहा है, सब सुनसान है। बस यहाँ पर बनी हुई थी मेरे ख़्याल से चने की दाल थी कि चने थी, मुझे समझ नहीं आ रहा। साथ ही साथ रोटियाँ बन रही थी, और ये मेरी जेठानी जो है ना रोटियाँ बना रही थी, और साथ ही मेरी दूसरी जेठानी जो है ना वो खाना बनाती हैं, वो ख़ुद खाना बनाती हैं, और दूसरी जो है ना रोटियाँ बनाती हैं, मतलब मिल के काम करते हैं। तो मैं भी साथ में थोड़ी सी हेल्प करवा देती हूँ। यहाँ पर बस फिर चावल भी बने थे, साथ साथ मैंने चावल खाए, और चने जो है ना थोड़े से मैंने इसके ऊपर डाल के वो भी खाए। और मेरी नंद और मैं हम लोग मिल के खाना खा रहे थे, क्योंकि वो
ताकि मुझे थोड़ा अच्छा फ़ील हो और मैं अच्छे से रात गुजार सकूं। तो मैं उसको अपने साथ रखती थी। और जो है ना, मेरी जेठानी की बेटी है ना, वो भी हमारे साथ ऊपर ही सोती थी। ये ठंड थी बहुत ज़्यादा। और ये देखें टाइम क्या हो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी टाइम हो रहा है 5:35 और मेरे हस्बैंड अभी तक घर पर नहीं आए। तो मैंने सोचा चलें वज़ू कर लेते हैं और उसके बाद जो है ना नमाज़ पढ़ लेते हैं, तब तक मेरे हस्बैंड वापस आ जाएंगे। फिर ये देखें कितने ज़्यादा आराम से ये लोग सो रहे हैं। और यहाँ पर जो है ना, बस मैंने शावर लिया, कपड़े वगैरह चेंज किए और देखें अभी क्या टाइम हो रहा है। इतना टाइम हो गया है लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड नहीं आए। फिर मैंने सोचा चले जी नमाज़ पढ़ लेते हैं। जितने में मैं नमाज़ पढ़ी उतने में मेरे हस्बैंड आ गए। तो जी बस आज का व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरा आज का खूबसूरत सा प्यारा सा व्लॉग पसंद आया होगा। इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट्स करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।